बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट एक्सपर्ट सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे राहु और केतु के एस्पेक्ट्स जो हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि राहु और केतु के एस्पेक्ट्स जब घरों पर पड़ते हैं तो हमें किस किस्म के रिज़ल्ट्स मिलते हैं और राहु और केतु जो है वो किस तरह के रिज़ल्ट हमें देता है जब उसके एस्पेक्ट्स किसी भी घर पर पड़ते हैं। तो देखें नाजरीन, राहु और केतु, देखें राहु जो है वो हमारी डिज़ायर है और राहु जो है वो हमें स्टार्ट में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो वो स्लो कर देता है, जो कि चीज़ें हमें लास्ट एज में देता है, आफ्टर 35, आफ्टर 42। और इसी तरह जो केतु है वो हमें स्टार्ट में चीज़ों को बहुत ज़्यादा देता है और लास्ट में हमसे चीज़ें बहुत ज़्यादा वापस लेता है। तो आज हम देखेंगे नाजरीन कि बिलफर्ज आप फ़र्ज़ करें कि केतु की प्लेसमेंट जो है वो हमारे 6th हाउस में है और 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है 10th हाउस में। और जब केतु की प्लेसमेंट होगी 6th हाउस में तो डेफिनेटली राहु की प्लेसमेंट होगी 12th हाउस में। तो उसमें नाजरीन हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम केतु को देखें। केतु अपनी 5th जो दृष्टि है, जो 5th नज़र अपनी डालेगा, जो एस्पेक्ट 5th डालेगा वो 10th हाउस पर। तो उसमें यह है कि 10th हाउस से रिलेटेड हमें यह है कि स्टार्ट में हमें हो सकता है कि हम जो हमारी पब्लिक विजिबिलिटी है, जो हमारा कह लें कि हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, जो हमारी चीज़ें जॉब से रिलेटेड हैं, पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड हैं, तो वो हमें हो सकता है कि हम स्टार्ट में कोई बहुत अच्छा, जब केतु की जो है केतु और 10th हाउस के लॉर्ड की दशा चलेगी तो उस वक्त हमें उसमें हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा गेंस हासिल हो, पब्लिक विजिबिलिटी मिले, हमें हो सकता है कोई इलेक्शन लड़ें तो वो हम जीत जाएं। तो इस तरह से नाजरीन केतु की हमें जब 5th एस्पेक्ट पड़ेगा 10th हाउस पे तो हमें वो उससे गेन करवाएगा। और दूसरा ये है कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो राहु जो है, राहु का 5th जो एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु प्लेस है 12th हाउस में, तो उसका 5th एस्पेक्ट पड़ेगा 4th हाउस पर। तो राहु जो है वो हमें 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को वो स्लो कर देगा। स्टार्ट में हमें 4th हाउस की चीज़ें जो हैं वो, जैसे हमारा मदरलैंड है, हमारी माँ है, हमारा घर का माहौल है, या हमारा कोई ऐसा कह लें कि एग्रीकल्चर के हवाले से कोई चीज़ें हैं, या फिशरीज़ के हवाले से, फार्म के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, उन चीज़ों को राहु जो है वो नाजरीन वो स्टार्ट में उन चीज़ों में आपको दिक्कत पैदा करेगा और उनमें मुश्किलात आपको पेश आएंगी। लेकिन आफ्टर 35, 42 एज वो उनमें से आपको गेन देगा 4th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि राहु प्लेस है 12th हाउस में और 5वीं नज़र वो डाल रहा है 4th हाउस पर। तो वो उन चीज़ों से रिलेटेड आपको वो स्टार्ट में गेन्स नहीं हासिल होंगे। तो अगर इसी तरह से नाजरीन हम देखेंगे कि केतु का जो है वो एस्पेक्ट 10th हाउस में और राहु का एस्पेक्ट 4th हाउस में, तो ये हमें स्टार्ट में केतु तो वो चीज़ें हमें देगा, 10th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो केतु स्टार्ट में देगा। और बाद में हो सकता है कि अगर हम कोई पॉलिटिशियन है, कोई हम बड़े अच्छे बिजनेसमैन है, तो वो हमें वो उसके बाद 35, 42 एज के बाद हमसे वो चीज़ें इस तरह से लेगा कि हम वो ऊपर से उठाकर हमें नीचे फेंक देगा। और इसी तरह राहु स्टार्ट में जो है वो हमसे कह लें कि 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें हमें देगा और उसके बाद जो है वो चीज़ें स्टार्ट में हमें हो सकता है कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े 4th हाउस से रिलेटेड, लेकिन यह है कि उसके बाद जो है 35, 42 एज के बाद जो है वो हमें
फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों में गेन्स मिलना शुरू होंगे। और स्पेशली जब राहु और केतु की दशा चलेगी या के फोर्थ हाउस। और फिर हमें नाजरीन ये भी देखना होगा कि अगर राहु का एस्पेक्ट फिफ्थ एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पर पड़ रहा है तो हमें फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखना होगा कि वो कहाँ पर प्लेस है। फिर हमें फोर्थ हाउस के लॉर्ड की दशा को भी और केतु और राहु की अंतर दशा को भी चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम किसी ना किसी रिजल्ट पर आ सकते हैं कि क्या मामलात हो सकते हैं। और उसके बाद हमें केतु की जब फिफ्थ एस्पेक्ट टेंथ हाउस पर पड़ता है तो उसमें भी हमें देखना होगा कि टेंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस है, और उसमें हमें केतु और टेंथ हाउस के लॉर्ड की दशा अंतर दशा को भी चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही हम नाजरीन किसी न किसी रिजल्ट्स पर आ सकते हैं। तो ये नाजरीन आज मेरा ये राहु और केतु के एस्पेक्ट्स के हवाले से एक वीडियो था। तो अगर नाजरीन मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।